नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े। ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अडानी सीमेंट प्लांट की प्रस्तावित जन सुनवाई के विरोध में ग्रामीण लामबद रायगढ़ में रैली निकालकर किया कलेक्ट्रेट का घेराव। बिजली दर वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिला प्रशासन को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। दिव्यांग महिला ने जताई भाई के अपहरण की आशंका, कलेक्टर एसपी से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। महापौर जीवर्धन चौहान ने किया सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, स्थानीय खिलाड़ियों ने दिखाई खेल प्रतिभा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अडानी अंबुजा सीमेंट प्लांट की प्रस्तावित जन सुनवाई के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीण 50 पिकअप वाहनों में सवार होकर सबसे पहले शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में एकत्र हुए, जहां से उन्होंने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच किया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने पुलिस बैरिकेड्स के सामने बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क जाम कर कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे और प्रशासन के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार पेसा कानून का खुला उल्लंघन करते हुए कंपनी के पक्ष में काम कर रही है। उन्होंने कलेक्टर पर तंज कसते हुए कहा कि जनता भूखे प्यासे बैठी है, लेकिन कलेक्टर को जनता की कोई चिंता नहीं है। वे सिर्फ कंपनी और सरकार के हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि वह अफसर है, जनप्रतिनिधि नहीं। कुछ घंटे तक चली नारेबाजी और धरने के बीच मौके पर एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे और समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं मानी। उनका कहना था कि पिछली बार जिला प्रशासन ने विधायक समेत ग्रामीण प्रतिनिधियों से 24 घंटे का समय मांगा था, परंतु एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि अब वे केवल कलेक्टर से सीधा संवाद ही करेंगे। स्थिति को संभालने के लिए अपर कलेक्टर को बुलाया गया, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। घंटों चले इस प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। प्रशासन की कड़ी मौजूदगी के बावजूद ग्रामीण अपने रुख पर अड़े रहे और कहा कि जब तक कलेक्टर के सामने नहीं आएंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों की जो मांग है, 11 नवंबर को जो जन सुनवाई किया जा रहा है पुरुंगा में, जो कोल ब्लॉक के नाम से, वो जन सुनवाई निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पुरुंगा जो कोल ब्लॉक है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। यहाँ पेशा कानून लागू होता है और बिना ग्राम सभा के सहमति के बगैर 11 नवंबर को जो जन सुनवाई किया जा रहा है वो निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि ये पेशा कानून संविधान का उल्लंघन है। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों का कहना है, हम ग्रामीणों का जो कहना है कि जो 11 नवंबर की जो जन सुनवाई निरस्त हो। आप लोग पहले भी प्रयास कर चुके हैं, रायगढ़ आ चुके हैं और जगह जगह आप लोगों ने प्रयास किया है, क्या अभी तक रिजल्ट आया है सामने? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये लोकतंत्र में किसानों की जमीन को जबरन छीना जा रहा है, जबरन लूटने का प्रयास किया जा रहा है। शासन और प्रशासन की इसमें मिली भगत है। हम लोगों ने कलेक्टर को ग्राम सभा का जो मांगे है तो घुमा रहे, जो 24 घंटा का जो समय दिए थे, अभी तक 24 घंटा उनका पूर्ण नहीं हुआ है। हमको अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि 11 नवंबर की जन सुनवाई को निरस्त करे शासन प्रशासन। हम तेंदुमुड़ी के रहने वाली हैं, हम गैर आदिवासी हैं और मेरा नाम हीरा मंजरी नाम है। हम बेहरा हैं। छत्तीसगढ़ जय जोहार जय किसान, ये बोल रहे हैं किसान लोग हमारे छत्तीसगढ़ के कि जो बचा खुचा जमीन है उसको बचाया जाए, और नहीं बचाएंगे तो क्या परिणाम होंगे। जगह जगह खोल देंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, क्या खाएंगे। धान नहीं उगाएंगे तो क्या कोयला को खाएंगे नीचे वाला, है ना। जो राम प्रभुता का जमीन है, राम जमाना का जमीन है,
और राम प्रजा जो कमा रहे हैं जल जंगल उसको बचाया जाए। और जो गद्दी में, जो दिल्ली गद्दी में बैठा है वो रावण है कि राम है? राम है तो राम गद्दी, राम है तो हमारा पूरा भारत को बचाए और कोयला को मत खाए। हम नहीं रहेंगे तो कहाँ का मंत्री और हम नहीं रहेंगे कहाँ कलेक्टर। उस समय भी आए थे जन सुनवाई के लिए कि मत जाओ पुरुंगा और मत करो, मत खुदाई करो। आज भी आए हैं उन्हीं के पास। हम हैं तब तो है, कहाँ का नौकरी चाकरी वाला, सब तो कोयला में जाके गड़ेंगे, पतालपुर जाएंगे। देखो रावण का भाई भी पतालपुर से निकलकर बोले राम जब मारे उस समय भाई के मदद करने आए तो यही धरती माँ में मर गए ना। हाँ बोलो, ये धरती माँ में मर गए ना। तो वो पतालपुर भी राम का है ना। तो राम है तो बचाए, रावण है तो उसका नाम गाम नाश करो, नाश करो। उनका नाम कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। जन सुनवाई के विरोध है आप लोग? और जन सुनवाई के लिए आए हैं, निरस्त करें जन सुनवाई को और नहीं होने देंगे। और जल जंगल को जहाँ जहाँ है उसको बचाना है। और जो खुदाई हो गया है उसी से पूर्ति करे, लाइट और सड़क बनाते रहे। मनुष्य नहीं रहेंगे तो कहाँ से कलेक्टर रहेगा, कहाँ से मंत्री रहेगा? बोलिए ना, है ना। हम नहीं रहेंगे। जब वो पेड़ पौधा नीचे जाएगा तो हम नीचे भी जाएंगे सब लोग। देखिए, गांव वालों ने मुझे फोन किया था, माननीय विधायक साहब ने फोन किया था कि यहाँ पुरंगा, समरसिंगा और तेंदुमुड़ी ये तीनों गांव में कोल खदान खोलने वाला है, जिसकी जन सुनवाई 11 तारीख को है। और गांव वालों का ये कहना है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव है ही नहीं, ग्राम सभा का प्रस्ताव ये लोग किए ही नहीं है। अगर नहीं किए हैं तो तुरंत जन सुनवाई कैंसिल होनी चाहिए। और अगर है तो फर्जी है बता रहे हैं, तो फर्जी होगा तो उसको भी जांच करा के उसको ठीक कर लिया जाए, और फर्जी होगा तो कैंसिल कराया जाए। गांव वालों कुल मिला के ये मांग है कि हम अपना जल जंगल जमीन नहीं देना चाहते, इसलिए इसको बंद किया जाए। इससे पहले ही मुड़ा गांव में भी ऐसा हो चुका है, तो क्या मुड़ा गांव की कहानी दोहराई जा रही है? वही है, जन सुनवाई के नाम से फर्जी प्रस्ताव होता है और फर्जी प्रस्ताव के जरिए ये जन सुनवाई कराया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव हो, गांव वालों की सहमति हो, उसके बाद जन सुनवाई और कोल खदान खुल जाए। अभी बैठे हुए हैं आप लोग धरने में, कलेक्टर महोदय को बुलाने की मांग कर रहे हैं, नहीं आ रहे हो? मैं अभी पहुंचा हूँ, देखते हैं बात करके क्या होता है। निर्णय क्या रहेगा भैया? नहीं है, अदानी के लिए कोई नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आज ग्राम सभा का प्रस्ताव ये लोग एसडीएम से मांगे, उद्योग विभाग में जाके मांगे और मिल नहीं रहा है। तो ग्राम सभा का प्रस्ताव दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर जन सुनवाई हुई तो क्या रहेगा अगला कदम आप लोगों का? जन सुनवाई होती है तो फिर सबसे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद निर्णय लेंगे, है ना। देखिए, हमारे पुरुंगा, तेंदुमुड़ी, समरसिंगा की पब्लिक, किसान, वहाँ के लोग, पंचायत के प्रतिनिधि, सब ने जो है 22 तारीख को कलेक्टर साहब को आपत्ति दर्ज कराया कि हमने जो है जैसे ही इश्तेहार गया कि हम जो है विशेष ग्राम सभा बैठाकर कि हम जो है नहीं चाहते हैं, और उसी का जवाब लेने के लिए आज हम सब आए हैं। और हमारे उमेश भाई ने सलाह दी है, विधायक जी खरसिया, कि भाई आपके पुराने ग्राम पंचायत के आधार पर जन सुनवाई कराते हैं। उसको भी आज हम सब मांग किए कि हमको दिखाओ अगर पुराना जन सुनवाई प्रस्ताव पंचायत के लिए दिया गया है। वही सरपंच विगत 15 सालों से हैं। सरपंचों का कहना है कि हम जो है किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं दिए हैं, न किसी प्रकार का कंपनी में कोई काम हो इसके लिए कोई समर्थन नहीं दिए हैं। इस तरह से सब गांव वाले जो है नहीं चाहते जल जंगल जमीन को जो है किसी कंपनी या किसी अडानी को जो है जाए, वो जो है अपनी जमीन में जो है खुशी से जो है जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। वहाँ जो है आज ही हमारे कलेक्टर साहब अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण समिति का मीटिंग लिए हैं। तो ये सब चीज को सोचना समझना चाहिए कि इतने सारे लोग हैं, जनहित में इतने लोग आए हुए हैं अपनी जमीन की रक्षा के लिए। प्रशासन को समझना चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को समझना चाहिए कि जो है हम किसान यहाँ जनहित की बात करती है सरकार, लेकिन आज यहाँ पर उल्टा हो रहा है
उद्योगपतियों के हित में जो है ये काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज पब्लिक को सरकार देख नहीं रही है, गरीब जनता को देख नहीं रही है, किसानों को देख नहीं रही है, सब परेशान है इससे जो है। इसलिए आज जो है कलेक्टर साहब से यहाँ की जनता जो है हमारे क्षेत्र की मिलने के लिए आई है और हम सब इनके साथ में, हमको भी बोले कि आप भी विधायक जी आइए, खरसे विधायक जी को बोले वो भी आइए, तो हम लोग आए हुए हैं कि जो है आके जो है बात को जो है समझ लें, पब्लिक की बात को। इतने दूर से आए हैं, गरीब दुखी जनता है, अपनी मांग को जो है लेकर आए हैं, तो मांग इनकी पूरी होनी चाहिए, जन सुनवाई निरस्त होनी चाहिए, ये जो है हम सबकी मांग है। कलेक्टर साहब डीएम है भाई, पब्लिक से कैसे मिलेंगे वो, है ना, वो बड़े आदमी है, जनप्रतिनिधि तो है नहीं, चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव जीत के तो आए नहीं है। कलेक्टर तो कलेक्टर तो पब्लिक के लिए ही होती है ना, लेकिन यहाँ के कलेक्टर तो भाई पब्लिक के बात को सुन नहीं रहे। उस दिन भी आई थी पब्लिक हमारी, उनसे भी नहीं मिल रही, आज भी आए हैं, बैठे हुए हैं भूखे प्यासे सुबेरे से, आज भी नहीं मिल रहे हैं। प्रतिनिधि को अपर कलेक्टर को भेज दिए, बंद कमरे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये सब बड़े लोगों की बात है, गरीब जनता की ये सरकार सुन नहीं रही। आम आदमी पार्टी ने बिजली दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने कहा है कि इन नीतियों से आम जनता, किसान और छोटे व्यापारी वर्ग पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ गया है। रायगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्रधर नगर सिग्नल चौक से रैली निकालकर मुख्य मार्गों से होते हुए बिजली कार्यालय तक मार्च किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी से आम उपभोक्ता, किसानों और मजदूरों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। बिजली दरें अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है, जिससे महंगाई और जीवन यापन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि हाल ही में लगाए जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए नई परेशानी बन गए हैं। इन मीटरों से अग्रिम भुगतान की बाध्यता के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। कई जगहों पर तकनीकी गड़बड़ी और रीडिंग में त्रुटियां भी सामने आ रही है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनता की समस्याओं पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कुल छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ जिस तरह का रवैया छत्तीसगढ़ सरकार विद्युत विभाग के साथ मिलकर कर रही है, उनकी सीधे सीधे जेबों में डाका डालने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। क्या यह सही है? कोयला हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी, उसके बाद हमारे भोली भाली जनता को बिजली इतनी महंगी क्यों दी जा रही? मैं ये विद्युत विभाग से मांग करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कम से कम बिजली फ्री होनी चाहिए। हम अन्य राज्यों में यहाँ से बिजली देते हैं, तो छत्तीसगढ़ में बिजली फ्री क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री तक आपका ज्ञापन पहुँचाएंगे, इस ओर हम कुछ नहीं कर सकते। विद्युत विभाग का यही कहना है। विद्युत विभाग पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अडानी के थ्रू पूरी तरह बिकी हुई है। मांगे नहीं पूरी होने पर आगे की रणनीति क्या होगी? मांगे पूरे होने पर राज्य के आदेश, हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के अनुसार फिर हम अगली कार्रवाई आगे करेंगे। इनको बिजली स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाने के खत्म करने के लिए और बिजली में बढ़ोतरी की मांग की गई है। तो बिजली में विशेष बढ़ोतरी हुई नहीं है, स्मार्ट मीटर चल रहा है और इनके ज्ञापन को ले लिया गया है। इसके आगे कार्यालयों को भेजा जाएगा, जैसा निर्णय होगा। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ रायगढ़, सारंगढ़ और जशपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में उत्साहपूर्वक हुआ। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना है। खेल कूद प्रतियोगिता के तहत सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और रस्साकसी की स्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। वहीं एकल प्रतियोगिता में 100 मीटर और 800 मीटर दौड़, गेड़ी, बैडमिंटन तथा लंबी कूद शामिल की गई है। गुरुवार को ग्राम महापल्ली, तमनार, कोदरा और लोहर सिंह के संकुलों में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जहां खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता स्थल पर दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आयोजन समिति के अनुसार यह प्रतियोगिता 15 नवंबर तक चलेगी। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं में छिपी प्रतिभा को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए खेल विभाग और शिक्षकों की टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई। यह आयोजन खेल भावना और सामूहिक सहयोग की मिसाल बन गई है।
जहां गांव-गांव से आए खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, इसमें सांसद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का जो संकुल बनाई गई है, हर ब्लॉक में अलग अलग संकुल बनाए गए हैं। संकुलों में अलग अलग तिथियों का आयोजन विभिन्न खेलों का हो रहा है, जिसमें सामूहिक खेल में आपका वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और रस्साकशी, ठीक इसी तरह से व्यक्तिगत खेल में 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, फुकड़ी, गेड़ी और बैडमिंटन 6 खेल शामिल किए गए हैं। और ये 5 नवंबर तक जसपुर, सारंगगढ़ और रायगढ़ एक सांसद के अंतर्गत आते हैं, तीनों में संपन्न होनी है। आज कहाँ का कार्यक्रम चल रहा है सर? आज सर आपका एक कोतरा, महापल्ली, लोहर सिंह, इस रायगढ़ जिला के माने विभिन्न ब्लॉकों में रायगढ़ और उसमें और आपका तमनार में संपन्न हो रही है। जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में सभी सेक्टर इंचार्ज डॉक्टरों की बैठक रखी। इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संचालित स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन, डेंगू, मलेरिया, हाइपरटेंशन, टीबी नियंत्रण तथा अन्य जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सीएमएचओ डॉक्टर जगत ने कहा कि शासन से प्राप्त लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्य योजना बनाना आवश्यक है। उन्होंने सभी सेक्टर इंचार्जों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर टीम भावना से कार्य करें। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में कुछ योजनाओं में बेहतर कार्य किया जा रहा है, वहीं कुछ योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है। इन योजनाओं पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जिले का समग्र स्वास्थ्य सूचकांक बेहतर हो सके। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत चल रही गतिविधियों, सर्वे कार्य, जन जागरूकता अभियानों एवं रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे नियमित फील्ड विजिट करें और स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने में कोताही न बरतें। डॉक्टर जगत ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही जिले को स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए गंभीरता से कार्य करें और आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जी, जिले में समस्त सेक्टर से हम लोग डॉक्टर्स बुलाए हैं और उनके इंचार्ज हैं जो कि उनको विभिन्न प्रोग्राम जो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर से चलती हैं, जैसे कि मातृ एवं शिशु कार्यक्रम या फिर लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू और बाकी अन्य प्रोग्राम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस तरह से जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में समीक्षा ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जो शासन का जो निर्देश है उसके अनुसार कार्य करें और जो हमको टारगेट मिलता है उसके हिसाब से उसको अचीव करें। अभी तक कितने डॉक्टर यहाँ उपस्थित हैं और कितने अनुपस्थित हैं, तो इनकी जानकारी है, कहाँ से नहीं आ पाए हैं? अब बस सभी आए हैं, 1-2 जगह बस छोड़ के बाकी सब आ गए हैं। अभी स्थिति क्या है सर? अभी टारगेट की बात की जाए तो वर्तमान स्थिति क्या है? जो अपने टारगेट मिला है क्या वो अचीव हो रहा है? कहीं कमी आ रही है? हाँ, कुछ सब्जेक्ट में अभी हमको और काम करना है और कुछ सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, कुछ प्रोग्राम्स अच्छे हैं हमारे, तो उसी के लिए जहाँ पे ज़्यादा परेशानियाँ हैं उस पर और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रायगढ़ शहर में मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रभावी जरिया साबित हो रही है। इस यूनिट के जरिए अब तक 4,35,000 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा मिल चुकी है। खास बात यह है कि मरीजों को उनके घरों के पास ही 41 प्रकार की जांच और ब्रांडेड दवाइयां निःशुल्क दी जा रही है। शासन की यह योजना 20 नवंबर 2020 से शुरू हुई थी। तब से अब तक शहर के विभिन्न वार्डों में 6,346 स्वास्थ्य कैंप लगाकर 4,35,742 लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। इनमें 1,77,000 से अधिक मरीजों की रक्त जांच हुई और 4 लाख से ज्यादा लोगों को ब्रांडेड दवाइयां दी गई। महिलाओं के लिए 8 अगस्त 2023 से शुरू दाई दीदी क्लिनिक में अब तक 33,000 से अधिक महिलाओं का उपचार किया गया है। यहाँ पीसीओडी, एनीमिया, कैल्शियम की कमी जैसी बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। एमएमयू के माध्यम से बीपी, शुगर और थायराइड जैसी बीमारियों के नियमित मरीजों को भी घर के पास दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। निगम आयुक्त ब्रिजेश सी
क्षत्रिय द्वारा समय समय पर MMU की समीक्षा की जाती है, जिससे व्यवस्था और बेहतर हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह यूनिट उनके लिए घर के पास ही चलता फिरता अस्पताल बन गई है, जहां जांच, परामर्श और दवा सब कुछ निःशुल्क मिलता है। MMU में अभी हमारे द्वारा कड़ाई से जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है, जिसके कारण कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से व्यवस्था दुरुस्त हुई है। सर, आने वाले समय में इवेंट की जो संख्या है बढ़ाने की क्या हुई अभी इसका फैलाव इसमें MMU में रीलोकेशन हम कुछ जगहों का देख रहे हैं जहां से पॉजिटिव रिस्पांस ज़्यादा है, तो हम रीलोकेट करेंगे और आवश्यकता अनुसार फिर गाड़ी बढ़ाने के लिए भी स्टेट को लिखी है। और जब भी बस आती है तो मैं इसी मेडिकल वाले बस से ट्रीटमेंट करवाती हूँ। कम से कम 7-8 महीना हो गया है। और क्या बोलते हैं, यहाँ का जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा सूट करता है। और बात ये है कि हमको हॉस्पिटल जाकर के लंबी लाइन लगानी पड़ती है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो क्या है, ये अपने ही मोहल्ले में डॉक्टर और नर्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं और मेडिसिन भी दे रहे हैं। तो इससे अच्छा सुविधा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों के पास पैसे भी नहीं रहते हैं, कभी कभी मेडिकल जाने के लिए, ऑटो में जाने के लिए सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। एम्बुलेंस भी कभी कभी लेट में आती है। तो मेरे ख्याल से तो हर किसी को, मतलब बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और लोगों को मेडिसिन और जो भी दवा उपलब्ध है उसका यूज़ करना चाहिए। और जो भी मुख्यमंत्री जी ने इस नियम इसको बनाए हैं, बहुत ही अच्छा दिए हैं ट्रीटमेंट के लिए। इस योजना को बहुत ही जो भी मुख्यमंत्री दिए हैं बहुत ही अच्छा है पब्लिक के लिए, जनता के लिए। मैं उनका धन्यवाद आभार करूंगी कि ये योजना हमेशा चलता रहे, चाहे कोई भी सरकार आए उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी योजना बंद नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। जी मैम, स्टाफ के व्यवहार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं सर। मैं जब भी आती हूँ ना तो बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है मैडम, क्या चीज़ है, पूरा एकदम डिटेल्स पूछते हैं और अच्छा व्यवहार से ट्रीटमेंट भी करते हैं। उनके व्यवहार एक नंबर का है, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी जो भी करते हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। इनके लिए तो कोई शिकायत इनका कोई शिकायत का मौका नहीं है। मैम, दवाई आपको मिल रही है प्रॉपर? जी सर, मैं जब भी आती हूँ तो दवाई मेरे को देते हैं और नहीं रहता है, कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसके लिए कैप्सूल भी उपलब्ध करवा देते हैं। कहाँ रहता है आप? मैं सोनूमुड़ा नया पारा में रहता हूँ। अच्छा, तो आप जांच करवाए आए रहे? हाँ, जांच करवाए आए रहे। जोड़ मन में दर्द रही से था। अच्छा, दवाई वही खाता तो ठीक लगते, आराम मिलत है? हाँ, आराम मिलत है। अच्छा, कब से जांच करा था? मैं जब ले गाड़ी आते तब ले तकलीफ रहते तो आ जाथन, दवाई वही देते मैडम मन, तहाँ ले जाथन। जी, तो ये सरकार के ये सुविधा आप मन कैसे लगी? बहुत अच्छा लगी से, बहुत सुविधा बढ़िया है। हमन की इलाज पानी है घर बैठे हो जाते और का कहते हमार बचत हो जाते, डॉक्टर कर बस्ती में जाए बनी जरूरत नहीं पड़ती। जी, समय के भी बचत होते, समय के भी बचत हो जाती। कोई प्रकार से पैसा लेते हैं दवाई के? नहीं ले। मैडम मन भी बहुत अच्छा से बात करते और बढ़िया से दवाई इलाज पानी करते हैं, बढ़िया दवाई। तो दवाई भी देते हैं हम अपन? हाँ जी, हाँ, तो पकड़े है दवाई? हाँ, चलो ठीक है। यहाँ के दवाई का क्या आपला आराम मिला था? हाँ, आराम मिला। तो कुछ बोलना चाहिए सरकार ने? सरकार बहुत अच्छा सुविधा कर दी से, अब का बोल सरकार तो हमारे छे। हाँ, यहाँ का दवा अच्छा काम कर रहा है। हाँ, ठीक है। और पेशेंट बिहेवियर ठीक है कि नहीं है? ठीक है। चलिए, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। डॉक्टर RL हॉस्पिटल 125 बिस्तरों का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल, डायलिसिस की सुविधा विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में, सीटी स्कैन की सुविधा अनुभवी टेक्नीशियन द्वारा, फिजियोथेरेपी सेंटर, सर्व सुविधा युक्त ICU व 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर व IVF लैब, रायगढ़ जिले का सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। हमारा पता है गौशाला रोड, पुलिस लाइन, रायगढ़। मोबाइल नंबर 9179618171 व 9630001100। डॉक्टर दीक्षित हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर सृष्टि मंजुल दीक्षित,
BHMS CMSD। हमारे यहाँ त्वचा रोग, स्त्री रोग, पेट रोग, बालों के रोग, स्वास्थ्य रोग, मूत्र रोग सहित अन्य रोगों का स्थायी एवं सफल इलाज किया जाता है। पथरी, बवासीर, बच्चेदानी की गांठ, हाइड्रोसिल ट्यूमर का बिना ऑपरेशन के ही उपचार उपलब्ध है। शुगर जांच, खून जांच, नेबुलाइजर, वजन जांच के साथ ही होम्योपैथी, अंग्रेजी दवाइयों के साथ चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है बगुलामुखी मंदिर के पास, रामभाठा रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़। समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। मोबाइल नंबर 7009050151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ में एक दिव्यांग महिला ने अपने भाई के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि उसके भाई का कई लोगों से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और अब वह लापता है। पीड़िता ने कलेक्टर के नाम SP से लिखित शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने विधायक और राज्य के वित्त मंत्री से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। झारखंड राज्य के गढ़वा जिले की रहने वाली कालिंदी कुमारी जो दिव्यांग है, उसने रायगढ़ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र सौंपी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके भाई अशोक राम ने रायगढ़ के कुछ लोगों से ट्रक खरीदी का सौदा किया था, जिसमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ। लेकिन सौदेबाजी के बाद विवाद बढ़ गया और पैसे लौटाने के नाम पर उनके भाई को लगातार धमकियां मिलने लगी। कालिंदी कुमारी का कहना है कि 30 अगस्त 2025 को रायगढ़ में उनके भाई और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद 1 सितंबर को उनका भाई अशोक राम उन लोगों से हिसाब करने रायगढ़ आया, लेकिन उसके बाद से वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। पीड़िता ने बताया कि 2 सितंबर के बाद से न तो भाई का मोबाइल मिल रहा है और न ही कोई जानकारी। उसे आशंका है कि उसके भाई की हत्या या अपहरण कर लिया गया है या फिर उसके साथ कोई गंभीर घटना हुई है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसने इस संबंध में थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। उसका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने कदम नहीं उठाया तो उसके भाई की जान को खतरा हो सकता है। कालिंदी कुमारी ने कहा है कि वह स्वयं दिव्यांग है और इस मामले में उन्हें लगातार समझौता के लिए धमकी दी जा रही है। मैं भाई के संबंध में आई हूँ। 2 सितंबर से मेरे बड़े भैया अशोक कुमार राम गायब हैं। राजू टायर दुकान अशोक पेट्रोल पंप से गायब है। राजू से मिले, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो रही है, जिसमें हमें शक है छवि यादव, नीतीश, लल्लू, मनोज, तिलक, ये सब 5-6 आदमी मिल करके मेरे भाई को लापता किए हैं। कुछ लेन देन का मैटर था, इसी मैटर पे जिसको मैं चंद्रा सर को प्रूफ द्वारा दे चुकी हूँ। फोन पे, चेक द्वारा पैसा जैसे मेरे भैया दिए हुए हैं, पूरा प्रूफ के साथ मैं थाना में दे चुकी हूँ। SP साहब क्या गए हैं इस मामले में? SP साहब के पास मैं आई हूँ। यहाँ लग तो रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा। ये देखिए आगे क्या होता है। कितने दिन से लापता है आप? 2 महीने से मेरे भाई लापता है। और थाने में शिकायत कब दी है? 8 सितंबर को। अब तक किसी प्रकार का पुलिस द्वारा सहयोग मिला है? कोई सहयोग नहीं मिला, उल्टा दबाव बन रहा है थाना से मेरे ऊपर। आप समझौता कर लो। मेरा भाई नहीं मिला, वो लोग के पास गाड़ी घोड़ा जो भी है सारा चीज है, फिर भी मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी तक। अब क्या करना चाहते हैं? अभी बस SP सर के पास आई हूँ गुहार लगा के कि मेरी सुनवाई हो, जो भी मेरा सामान है बरामद हो, मेरा भाई बरामद हो। तो प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है और यहाँ का मंत्री महोदय से भी अगर मेरी आवाज पहुँच रही है तो मेरे अबला की मैं अपाहिज हूँ। बहुत मतलब विश्वास के साथ मैं छत्तीसगढ़ में आई हूँ, झारखंड की महिला हूँ, इसलिए मेरी बात को सुने और समझे और मेरी कार्रवाई को पूरा किया जाए। रायगढ़ जिले के पुसौर और बड़े हल्दी में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर जीवर्धन चौहान विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार राज्य के हर संसदीय पंचायत और जनपद क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस क्रम में रायगढ़ जिले के पुसौर और बड़े हल्दी में 2 दिवसीय खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है, जहां पर लंबी दौड़, 100 मीटर दौड़, कबड्डी सहित कई पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। महापौर जीवर्धन चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और
खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण अपने क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोजन एक बड़ा अवसर देती है। इस दौरान में महापौर द्वारा स्कूली छात्रों को साइकिल वितरण किया गया है। खेल मैदान में बच्चों और युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़े हल्दी में सांसद खेल महोत्सव का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें लंबी दौड़ और 100 मीटर की दौड़ और कबड्डी इस टाइप का प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें मुझे अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। उस कार्यक्रम में हमारे क्या बोलते हैं सांसद राधेश्याम राठिया जी मुख्य अतिथि थे। विशेष अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के अगुवाई में और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार हर संसदीय क्षेत्र में और हर पंचायत क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और जनपद क्षेत्र में खेल महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज मुझे अतिथि के रूप में कल बड़े हरदी में बुलाया गया था, जिसमें मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया और उसमें स्कूल बच्चों को साइकिल वितरण भी किया गया। कितने से कितने दिनों तक चलेगी यह कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 2 दिन की कार्यक्रम है, 5 से 6 आज और कल चलनी है, जो पूरे संसदीय क्षेत्र में, हर संसदीय क्षेत्र में पूरे भारत के हर राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी आ गई है। कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजिया के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम लगातार निगरानी करते हुए कार्यों को समय पर पूरा करने में जुटी हुई है। सारंगगढ़ दनसरा हरदी बाईपास रोड का निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजिया के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता R.K. कामरा, SDO M.K. गुप्ता और विभागीय इंजीनियर लगातार स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति पर नजर रख रहे हैं। निर्माण कार्य के साथ साथ नाली निर्माण, पेड़ कटाई और विद्युत खंभों की शिफ्टिंग जैसे आवश्यक कार्य भी समानांतर रूप से जारी है। वहीं सरायपाली सारंगगढ़ मार्ग और रायपुर सारंगगढ़ बाय बड़ौदा बाजार मार्ग पर भी निर्माण गतिविधियां तेज गति से चल रही है। भटगांव क्षेत्र भी सड़क और नाली निर्माण कार्य जारी है, जिसे तय समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण के बाद इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और भारी वाहनों की आवाजाही भी सुगम होगी। रायगढ़ खेल प्रतिभाओं की भूमि रही है। अब इसी धरती से एक और नाम तेजी से चमक रहा है। अमान खान प्रसिद्ध खिलाड़ी, कवि और जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अकरम खान के सुपुत्र अमान खान ने हाल ही में कवर्धा में आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रनर अप बनकर जिले का नाम एक बार फिर रोशन किया है। वे खेल और पढ़ाई दोनों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें अब तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। रायगढ़ के चक्रधर क्लब में रोज सुबह और शाम कठिन अभ्यास करते हुए नजर आने वाले अमान खान आज जिले के उभरते हुए युवा बैडमिंटन सितारों में से एक हैं। अपने पिता अकरम खान, जो स्वयं छत्तीसगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, जिला बैडमिंटन संघ रायगढ़ के अध्यक्ष और चक्रधर क्लब रायगढ़ के कोच एवं प्रबंधक हैं, उनके मार्गदर्शन में अमान लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 7 से 8 वर्षों में वे बैडमिंटन कोर्ट पर लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। हाल ही में कवर्धा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रनर अप बनकर उन्होंने एक बार फिर रायगढ़ का मान बढ़ाया है। इससे पहले भी वे राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण को देखते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें 2021-23 और 2025 में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा है। अमान खान न केवल एक समर्पित खिलाड़ी हैं, बल्कि पढ़ाई में भी उत्कृष्ट हैं। वे युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं, जो यह साबित करते हैं कि सही मार्गदर्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से हर सपना साकार किया जा सकता है। रायगढ़ के लोग अपने इस होनहार खिलाड़ी की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि
आने वाले समय में अमान खान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। अभी हाल ही में जो कवर्धा में 24वीं जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, जो मेन नेशनल्स ईटानगर के लिए था, नेशनल टीम सिलेक्शन के लिए, उसमें अंडर 19 बॉयज सिंगल्स और बॉयज डबल्स में मैं फाइनल पहुंचा और रनर अप रहा हूं। इसके अलावा और क्या क्या उपलब्धि है, इसके बारे में भी बताएंगे। इसके पहले भी मैं अंडर 13, 15, 17 सब में मेरा स्टेट में अच्छा रिजल्ट रहा है। उसमें भी मैं कई बार स्टेट चैंपियन बन चुका हूं और नेशनल में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसके आगे और कहाँ तक जाने की इच्छा रखते हैं? इसके आगे तो अभी जो मेन नेशनल्स है ईटानगर में, उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरी बात कि मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया को भी अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाऊं। यहाँ तक पहुँचने में किसको श्रेय देना चाहते हैं? यहाँ तक पहुँचने में मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ, अपने पापा को, क्योंकि वो मेरे फादर भी हैं और मेरे कोच भी हैं, और मेरी मम्मी और मेरी दीदी को भी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और अन्य खिलाड़ी को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? और मैं बाकी खिलाड़ियों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको अपनी पढ़ाई और अपने स्पोर्ट्स दोनों को एक अच्छे रूप में बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। अगर आपको इंजरी होती है, कुछ होती है, तो आपका करियर भी छूट सकता है। तो आप किसी एक तरफ इंक्लाइन ज़्यादा ना रहें, दोनों तरफ को बैलेंस करके चलें, और ये करना बहुत आसान है अगर आपके पास डेडिकेशन है तो। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारे रायगढ़ के बच्चों ने अभी सिंगल, डबल और मिक्स डबल तीनों में फाइनल में अपनी जगह बनाई। तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो बच्चे हैं, तन्नू चंद्रा, सौरभ साहू, रौनक चौहान, आकर्षी कश्यप, ये राष्ट्रीय स्तर में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ बैडमिंटन बहुत ही पीक पीरियड में है और काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छे होने की उम्मीद है। और आगे क्या सोच रखते हैं खिलाड़ियों के प्रति, इसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, वर्तमान में बैडमिंटन जो है काफ़ी टफ हो गया है, और बैडमिंटन खेलने के लिए एक तो टफ भी है, महंगा भी है, और बैडमिंटन खेलने के लिए बच्चों को कम से कम 8 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है, और उस लेवल में बच्चे कर भी रहे हैं। और हम लोग यथासंभव जिला बैडमिंटन संघ से, राज्य बैडमिंटन संघ से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, किस तरह का रिजल्ट आ रहा है बच्चों को? बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। राज्य स्तर में कठिन प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी जो ये जाएंगे अंडर 19 का खेलने के लिए, उसमें छत्तीसगढ़ बच्चों से काफ़ी उम्मीदें हैं। वर्तमान में भी अंडर 15 का 12 नवंबर से ITM रायपुर में टूर्नामेंट होने वाला है। मुझे लगता है हमारे रायगढ़ जिले के बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कुछ रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। रायगढ़ शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां निगानिया परिवार के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह धार्मिक आयोजन 5 नवंबर तक चला, जिसमें मुख्य कथावाचक पंडित भारत भूषण शास्त्री महाराज जी रहे। पंडित शास्त्री जी ने कथा के प्रारंभिक 3 दिनों में भागवत महात्म्य का विस्तृत वर्णन किया और धर्म, भक्ति तथा ज्ञान के महत्व को श्रोताओं के समक्ष रखा। चौथे दिन भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिससे समूचा वातावरण भक्तिमय हो उठा। 5वें दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं 6वें दिन रुक्मिणी विवाह की मनमोहक कथा ने सभी भक्तों को भाव विभोर कर दिया। समापन दिवस पर सुदामा चरित्र का वाचन करते हुए पंडित शास्त्री जी ने सच्ची मित्रता, विनम्रता और भक्ति का संदेश दिया। कथा के दौरान प्रतिदिन नगर के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर कथा श्रवण का लाभ लेते रहे। मंदिर परिसर भजन कीर्तन और पुष्प सज्जा से सुसज्जित रहा। आयोजन में निगानिया परिवार के सभी सदस्य सक्रिय रूप से शामिल रहे और आगंतुकों के लिए प्रसाद एवं भंडारे की भी उत्तम व्यवस्था की गई। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में संपन्न हुई यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा न केवल धार्मिक उत्सव बनी, बल्कि समाज में प्रेम, सद्भाव और भक्ति की भावना को भी प्रांगण करने का संदेश देती हुई सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
आज खष्टम दिवस की कथा है। आज तो रुक्मणी जी का विवाह श्रवण कराया जाएगा। प्रथम दिवस से 3 दिवस तक भागवत जी के महात्म को सुनाया गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य के तप के विषय में बतलाया गया। चौथे दिन में भगवान कृष्ण जी का प्रादुर्भाव, रामचंद्र जी की कथा, रामचंद्र जी के जन्म की कथा, और पंचम दिवस में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण कराए हैं। और आज खष्टम दिवस गोवर्धन परिक्रमा करा करके श्री रुक्मणी जी का मंगल कराया जाएगा। सप्तम दिवस में सुदामा चरित्र श्रवण कराया जाएगा, सुखदेव जी की विदाई होगी। यह कार्तिक महीने के पावन पर्व में निगानिया परिवार के प्रकाश निगानिया जी, उनके पिता श्री प्रदीप निगानिया, उनके चाचा सुनील निगानिया जो कलकत्ता से चल करके सपरिवार सपत्नी का हैं, और सुरेश निगानिया जी निगानिया परिवार के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग श्रवण करने आ रहे हैं, किस लिए माहौल होता है? रायगढ़ के सभी गणमान्य नागरिक, धर्म प्रेमी, व्यवसायिक जन और निगानिया परिवार के जितने भी स्वजन स्वप्रेमी हैं, वो सभी रायगढ़ के जो सभी भक्ति प्रेमी हैं, सब आकर के भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।